We were protesting peacefully. They opened fire towards us. They fired tear gas. They killed and wounded our colleagues. We were ready for talks, but they attacked us. God willing, we will continue our protest and will do our rally as per plan, even if they cut off our heads. दोस्तों, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान की एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा। वहां पर एक इंपॉर्टेंट गैदरिंग होने वाली थी पठानों की, पश्तून्स की। तो उस गैदरिंग में क्या होता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री की बैकिंग के बेसिस पे पाकिस्तानी जो पुलिस है उसने ओपन फायर कर दिया, और उसमें अपने आप में देखा जाए तो 3 आदमियों की डेथ हो जाती है, जो यहां पर आप देख सकते हैं। अब आप देखो कि एक तरफ तो बलूच लिबरेशन आर्मी है, वो अपनी तरफ से पूरा फाइट कर रही है अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी, और वहीं दूसरी तरफ अब ये खैबर पख्तूनख्वा में भी एक तरीके की डिस्टरबेंस वाला सिनेरियो निकल करके आ रहा है। तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि वाकई में पाकिस्तान में इंटरनली बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी हुई है, और हो सकता है कि जहां पर पाकिस्तान का जो पंजाबी एरिया है, जिसमें आप कह सकते हो कि एक्चुअल में जो पाकिस्तान पे रूल करने वाली हुकूमत है, चाहे फिर वो मिलिट्री हो या फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो उसमें मेजर जो पकड़ है वो एक्चुअल में पाकिस्तानी पंजाब के लोगों की है। अब ऐसे में पठान है, या फिर दूसरी तरफ आप बलूचों की बात कर लो, या फिर इवन सिंध वाले एरिया की बात कर लो, ये हर एक एरिया में आप क्या देखते हो कि वहां पर एक तरीके का अनरेस्ट है ना, अगेंस्ट द मिलिट्री रिजीम। तो उसको यहां पर काउंटर करने के लिए पठानों की ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको बोला जाता है जिरगा। बेसिकली अगर जिरगा की बात करें तो ये जो पठान है ना खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में, उनके द्वारा आज 11 तारीख को ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवानी थी, जिसमें लीडरशिप बैठेगी, बातचीत करेगी। और वो लीडरशिप किस पर्टिकुलर मूवमेंट से एसोसिएटेड है, वो है पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट। ये बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट है जो कि पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट में सीधी आवाज उठाता है। तो ऐसे में ये चीजें पाकिस्तानी मिलिट्री को कैसे एक्सेप्ट होती? तो अब आप क्या देखते हो कि ये लोग तो पीसफुल गैदरिंग के लिए जा रहे थे, बट होता क्या है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑर्डर दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और फिर वहां से ऑर्डर निकलते हैं पाकिस्तानी पुलिस के लिए, और वो फिर वहां पर फ्री में या फिर ओपन फायरिंग करने शुरू कर देती है, जो कि आपने वीडियो में देखा। तो ये अपने आप में पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को एक बार फिर से एक्सपोज करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान इंटरनली डिवाइडेड है। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने एक ट्रिगर दबाया था, अमेरिका ने पाकिस्तान से मिलकर के तालिबान को कंटेन करने की कोशिश की थी, वो जो एक स्पार्क था वो आज आग के तौर पर पाकिस्तान को इंटरनली खुद को परेशान कर रहा है। तो ये जो बातें हैं ना, ये हमें एक तरीके से ये क्लियर करती है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं हम अगर कंसिडर करें तो एक बफर स्टेट के तौर पे भी काम करता हुआ दिखाई देता है। कैसे कि अफगानिस्तान वाला ये जो एरिया है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, या बलूचिस्तान वाली बात अगर करें, तो यहां पर मेजरली ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, और ये वो ट्राइब्स हैं जो हमेशा से युद्ध लड़ती आई है। इनका तो प्रोफेशन है युद्ध लड़ना, है ना, ये लड़ाके हैं एक तरीके के। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी पाकिस्तान में जो कलेश हो रहा है इंटरनली, उसको पाकिस्तानी आर्मी सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, बट उस सप्रेशन का एक तरीके से बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। जैसे कि बलूचिस्तान की जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसने किस तरीके से 130 से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री के जो पर्सनल्स थे उनको मारा था, और अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कराची में भी बम ब्लास्ट देखा गया था। तो कुल मिलाकर के सिनेरियो ये निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान में केवल पंजाब को छोड़ दिया जाए तो वहां पर तो देखो वहां की आर्मी ठीक है और वहां की सरकार की पकड़ है, अदरवाइज खैबर पख्तूनख्वा में भी पठान ऑटोनोमसली अपना काम कर रहे हैं जो पश्तून से है ना, और उसी चीज को लेकर के डरी हुई है पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट। आप देखोगे कि ये जो मूवमेंट है जिसको हमने क्या कहा, पीटीएम, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट, इस मूवमेंट को बैन किया है अभी संडे को ही। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के द्वारा पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है। इवन पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आए कि भाई ये लोग जो हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स देते हुए अल्टीमेटली संडे को इस पीटीएम को कर दिया बैन। अब आप देखते हो कि एक तरफ तो पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो इन पठानों के ऊपर या फिर बलोचों के ऊपर करती है रिप्रेशन,
एक तरीके से ये अपने आप में स्टेट के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, सरकारी अत्याचार चल रहा है पाकिस्तान में। और उसका फिर ये प्रोटेस्ट करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम था आज का 11 अक्टूबर का। और आप देखोगे कि इस पे पाकिस्तान ने अपनी तरफ से रोकने के लिए अटैक किया, जिसके चलते 3 लोगों की डेथ और दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर इंजर्ड हो गए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सिनेरियो पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी का दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ जो पश्तून नेशनल जिरगा है, जिसकी ये मीटिंग अभी 11 तारीख को ऑर्गेनाइज हो रही है आज, आप ये माने कि ये जो मीटिंग है इसको किसी भी तरीके से खत्म करने की कोशिश की है पाकिस्तानी आर्मी ने, बट यहां पर पश्तून नेशनल जिरगा होगी। और ये चीज पठानों ने एकदम एक्सप्लिसिटली क्लियरली कही है। ये जो पश्तून तहफुज मूवमेंट है ना, ये बेसिकली इसी चीज के लिए है कि पाकिस्तान में जो पपेट गवर्नमेंट बैठती है, जिसको एक्चुअल में चलाती है वहां की आर्मी, तो उसको सीधा चैलेंज करना कि आप लोग किस तरीके से पार्शियल ट्रीटमेंट देते हो, आप जो है लोगों को ऑटोनॉमी नहीं देते हो, किस तरीके से आप अपनी खुद की दादागिरी चलाते हो। तो ये जो जिरगा थी ना, जो एक सोशल गैदरिंग थी पठानों के लीडर्स की, वहां पर ये बातचीत करने वाले थे कि हम कैसे इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकते हैं, जहां पर हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, जहां पर हमें समाज से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकारी अत्याचार के अगेंस्ट में ये लोग पीसफुल गैदरिंग के लिए अपना काम करना चाह रहे थे, बट इस गैदरिंग से पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें हिल सकती थी इस चीज को लेकर के। वैसे तो हिली हुई पड़ी है, बट पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की चलती कहां पर है, ये तो आपने बार बार कई लोगों से सुन लिया भी होगा, एक्सपर्ट से सुन लिया होगा कि पंजाब के बाहर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बहुत कम चलती है। और ये चीज अभी रिसेंट टाइम में बार बार दिखाई पड़ रही है। और इसके चलते एक तो ये भी कयास लगाया जाता है कि कहीं पाकिस्तान के 4 टुकड़े ना हो जाए, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, पॉसिबिलिटीज एक तरफ है, बट पॉइंट है कि यहां पर ये जो जिरगा की गैदरिंग होने वाली थी, ये गैदरिंग मोर और लेस पीसफुल गैदरिंग थी, जो कि हर एक कंट्री के अंदर पॉसिबल रहता है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो भी सरकार बनती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, हमें यह पता है कि वो तब तक राज में रहती है जब तक वो मिलिट्री का साथ दे या मिलिट्री की यस में यस बोलती चली जाए। अदरवाइज हमें पता है ना कि इमरान खान के साथ में क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने सीधा मिलिट्री को चैलेंज किया और उसके बाद में अभी जेल में है भाई साहब। अब आप पाकिस्तान की एक बार कॉम्पोजिशन को देखो कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आपकी 44% जो है वो आपकी पंजाबी स्पीकर है, जबकि उसके अलावा जो लैंग्वेज स्पीकर्स हैं उनमें एक तो पश्तून्स की बात कर लो 15% है, और एक तरफ आप बलोच की बात कर लो 4% है। तो ये जो ग्रुप हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जो एक तो रहता है आपका खैबर पख्तूनवा वाले एरिया में, जो कि तालिबान से एसोसिएटेड डायरेक्टली हो गया, और एक आपका बलूचिस्तान वाले एरिया में हो गया। तो ये बिल्कुल भी पाकिस्तानी सिस्टम के साथ में सहज नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और मजे की बात क्या निकल के आई है कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ये जो अटैक करवाया गया है वहां पर लोगों पर, है ना, पीसफुल, ये जो जिरगा है इसके पहले, इसके बाद में भी उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम कैसे भी करके हमारी गैदरिंग कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी आर्मी अब और भी ज्यादा हदों तक आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम नजर वहां पर बनाए रखें कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी इस पूरे मूवमेंट को टैकल करती है। पीटीएफ को उन्होंने नो डाउट बैन कर दिया, पर पीटीएम है ना, ये अपने आप में ऑटोनोमसली काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो यहां पर खैबर पख्तूनवा को तो यूं मान के चला जा रहा है कि पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है, कुछ नहीं बचा है पाकिस्तान के पास में। यहां पर यहां के जो लोग हैं लोकल अपनी गवर्नमेंट रन करा रहे हैं। अब आप देखोगे कि ये जो जिस तरीके के जिरगा पे अटैक करने का ये काम किया गया ना, इसका रिटेलिएशन भी बहुत गजब का हो सकता है पठानों की तरफ से। तो ये सीन है पठानों की। अगर हम बात करें तो वैसे मेजरली आपको कहां पर कन्फाइन मिलेंगे, ये साउथ और वेस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज में मिलेंगे। साउथ की अगर बात करें तो इसमें पाकिस्तान मेजर पॉपुलेशन वाला कंट्री है जहां पर पठान मिलेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान भी है, इंडिया में भी आपको पता है पठान बहुत है। इसके अलावा आपको वेस्ट एशिया की तरफ आप बढ़ोगे तो वहां पर ईरान में भी ठीक ठाक पॉपुलेशन पठानों की मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो हमें देखनी थी कि क्या अभी पाकिस्तान में चल रहा है। एक्चुअल में यहां पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि वाकई में कुछ बड़ा हो सकता है वहां पर। हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी को कुछ फैटिलिटीज या फिर कुछ बैकफायर का सामना करना पड़ सके, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बलोच ने किया था अभी रिसेंट टाइम में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ।